पंजाब हरियाणा में पराली जाने की घटनाओं कई सालों में निचले स्तर आए हैं, फिर भी दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली बनी हुई है। राष्ट्र राजधानी में अक्टूबर नवंबर में ज्यादातर दिन एक्यूआई बेहतर खराब श्रेणी और गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। सेंटर ऑफ साइट एंड इंटरेस्टमेंट में की रिपोर्ट में दिल्ली की वायु प्रदूषण के लिए ट्रैफिक और स्थानीय कारण जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। इससे पराली का योगदान ना के बराबर है। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। क्या तमाम जानकारी आपके पास इस पूरी स्थिति पे राजीव? देखिए, यहाँ पर बात करें पॉल्यूशन को लेकर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं परिस्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, वहीं पराली को लेकर भी अब सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पराली जो है वो ना के बराबर जलाई जा रही है। यानी पिछली साल की तुलना में अब की बार पराली जो है वो बहुत कम जलाई गई है। उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है उसकी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार की भूमिका बनती है। और दूसरा, यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है वो गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन है या फिर कहें तमाम कंस्ट्रक्शन साइटों से होने वाला पॉल्यूशन है। मगर अभी तक जो परिस्थिति बनी हुई है दिल्ली के अंदर, क्योंकि जहरीली हवा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है, बीमारियों का कारण बन रही है। अब पराली को लेकर भी जो सवाल है वो भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पराली जो है वो अब की बार जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से पराली का पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर नहीं है। मगर हालात को संभालने के लिए दिल्ली सरकार को कुछ ग्राउंड लेवल पर कदम उठाने होंगे और इसी को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है और सुनवाई के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा दिल्ली सरकार को पॉल्यूशन को लेकर कितनी गंभीर थी और किस तरीके के जवाब जो है कोर्ट के अंदर दिए गए हैं। जी राजीव, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट बोर्ड के द्वारा ये बताया गया है कि ये पूरे वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वो ट्रैफिक और स्थानीय कारणों की है, जिसमें कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। पराली का जो योगदान है वो ना के बराबर है, तो इसका मतलब संचालन नहीं हो पा रहा है BS3 और BS4 के व्हीकल्स का अच्छे से, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उस पे। देखिए, यहाँ पर बात करें गाड़ियों से निकलने वाले पॉल्यूशन की, तो गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। मगर अभी तक दिल्ली के अंदर कह सकते हैं कि लगभग 70% के करीब जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो कम है। मगर यहाँ पर बात करें जिन गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वो थी BS6 से नीचे की गाड़ियां। मगर अब लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के अंदर जो प्रवेश कर रही है गाड़ियां वो BS6 से नीचे की गाड़ियां भी हैं। तब तो साफ जाहिर है दिल्ली सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई है BS6 की गाड़ियों को लेकर, उसको या फिर कहें BS4 की गाड़ियों को लेकर या फिर BS2 की गाड़ियों को लेकर, वो अभी तक चल रही है, तो इसकी वजह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। यहाँ पर बात करें तमाम कंस्ट्रक्शन साइटों की, तो उन पर भी कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा जो सख्ती है या जो नहीं बरती गई है, तमाम फैक्ट्रियों से निकलने वाला पॉल्यूशन जो है वो भी जिम्मेदार है इस पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। तो साफ जाहिर है दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए था, मगर अभी तक दिल्ली सरकार ग्राउंड लेवल पर नहीं सिर्फ अपर लेवल पर काम करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, और आज सुप्रीम कोर्ट भी इन तमाम प्रदूषण से रिलेटेड चीजों पर सुनवाई करने वाली है, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर एक याचिका लगाई गई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार जो है वो विफल होती नजर आ रही है। मगर आप जिस तरीके से पहले भी 2 बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार जो है दिल्ली सरकार को लगाई जा चुकी है, फिर भी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है कम नहीं होता नजर आ रहा है। तो अब तीसरी बार भी शायद अनुमान यही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज भी दिल्ली सरकार को फटकार लग सकती है, क्योंकि पॉल्यूशन जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर दिल्ली सरकार जो है गंभीर होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव।